Hello students, today we are going to start our geography portion of social studies, that is chapter 3 water resources. Now let's begin our chapter. The earth is the only known planet in the universe where water is present. अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जहाँ पानी है. इनफैक्ट इट लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस. जब इसे स्पेस से देखा जाता है तब भी ये ब्लू कलर में ही दिखता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट. इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. 2/3 of Earth's surface is covered with water. About 2/3 एरिया अर्थ सरफेस का पानी से कवर्ड है. Life is possible on the earth only because of the presence of water. वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ही अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है. इट बिगेन इन प्रिमिटिव ओशन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक, जिसकी शुरुआत ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक हुई थी. दिस वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर. अब ये पानी एज ग्राउंड वाटर मिलता है हमें. सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, सरफेस वाटर जैसे रिवर में और लेक्स में मिलता है. एंड अब एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर के फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहता है एटमॉस्फेयर में. इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स, कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. इसी तरह ये तालाबों में, कैनल्स में, झीलों में, नदियों में, समुद्र में, ठीक है, महासागरों में मिलता है. नाउ वाटर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ. वाटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में. वाटर इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस. बहुत सारे यूज़ में हमारे वाटर आता है, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू काम करना है, एग्रीकल्चर पर्पस में इसका यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस में. नाउ सो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स एंड मस्ट बी कंजर्व. इसीलिए पानी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसे बचाना चाहिए. नाउ वाटर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ मैनीफोल्ड. जो इम्पॉर्टेंस है वाटर का अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे कामों के लिए है. सम सच पॉइंट्स आर डिटेल्ड बिलो. कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ प्लेज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर कंडीशन. जो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है अर्थ पे, ये एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है वेदर कंडीशंस पे, प्रिवेलिंग एट अ प्लेस और टाइम, जिस प्लेस पे वो है. क्लियर. इट डज सो बाय रिड्यूसिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. ये क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है. क्लियर. दो द सैलिनिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ओशन. ओशंस में मिलने वाला जो पानी है वो अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इट सपोर्ट्स अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है. इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, और फिशिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. नाउ द साइकिल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन गिव्स रेनफॉल एंड स्नोफॉल. अब जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो साइकिल है, कंटिन्यूस साइकिल, वो क्या हेल्प करती है, रेनफॉल में और स्नोफॉल में. दिस वाटर रन्स डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एज रिवर. और यही पानी एज रिवर फ्लो करती है फ्रॉम माउंटेन्स. क्लियर. एंड फ्लोज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और सरफेस पे रहती है. दिस सरफेस वाटर इज एक्सेसिबल वेरी इजली. अब इस सरफेस वाटर को एक्सेस करना बहुत ईजिली हमें मिल जाता है. एंड इज़ यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ये ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज होता है और इंडस्ट्रियल वर्क में. नाउ द वाटर दैट सीप्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो पानी अर्थ के द्वारा सीप कर लिया जाता है, ठीक, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. दिस वाटर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन. अब ये जो पानी है वो हेल्प करता है प्लांट्स और वेजिटेशन की ग्रोथ में. बिसाइड दिस वाटर ऑल्सो हेल्प्स इरीगेट एरियाज विच डू नॉट गेट सफिशिएंट रेनफॉल. अब यही पानी हेल्प करता है इरिगेशन में जिन सरफेस पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती. वन सच एग्जाम्पल इज द artesian well. These artesian wells are found in the states of Gujarat, Puducherry and Tamil Nadu. ये एक एग्जाम्पल है आर्टेशियन वेल का. जो वेल्स कहाँ मिलती हैं, स्टेट्स ऑफ मतलब गुजरात में, पुडुचेरी में और तमिलनाडु में, जो हेल्प करती हैं इरिगेशन पर्पस के लिए. नाउ द वाटर स्पेशली दैट फॉलिंग फ्रॉम द हाइट इज़ यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब वो पानी जो बहुत ऊँचे एल्टीट्यूड से नीचे गिर रहा होता है फोर्स के साथ, उस पानी का यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. नाउ कैनाल्स आर ड्रॉन फ्रॉम रिवर एंड हेल्प इन एग्रीकल्चर एट प्लेसेस.
कैनाल्स बनाया जाता है रिवर्स के द्वारा, और जो हेल्प करता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एट प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज इनसफिशिएंट, उन जगहों पे जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ एनिमल वेयर इट हेल्प्स इन वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। वाटर एनिमल बॉडी में भी प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है वेरियस फंक्शन कैरी आउट करने के लिए। नाउ द वाटर इज ऑल्सो यूज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन एंड पेस्टोरलिज्म बिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यही पानी यूज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि कल्टिवेशन पर्पस, पेस्टोरलिज्म बिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, 71% of the earth surface is covered with water. About 71% earth surface covered है water से। It is for this reason that it is also called water planet. इसी वजह से अर्थ को water planet भी कहते हैं। But nearly 97 of this water present in ocean and is unfit for human consumption because of its salinity. अब 97% पानी जो ओशन में मिलता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। नाउ फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली फॉर अबाउट 2.7%। फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% अवेलेबल है। नियरली 3/4 ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। 3/4 इस पार्ट का अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन। एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में और माउंटेनियस रीजन में। ठीक है, दिस वाटर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स लोकेशन। अब ये पानी इनएक्सेसिबल, हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इस तरह के लोकेशन में पाया जाता है। द रिमेनिंग 1% ऑफ फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल, और जो बचा हुआ फ्रेश वाटर है वो सॉइल में स्टोर होता है अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स एंड द एटमॉस्फेयर। अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स में या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना। दिस वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। अब ये फ्रेश वाटर हमारे लिए या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, मीन्स हम कंज्यूम कर सकते हैं। अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 1 part in 10,000 is found in the atmosphere. Clear? Now this water in the form of water vapor, ये किस फॉर्म में है? वाटर वेपर के फॉर्म में है, गैशियस स्टेट में है। इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब यही पानी हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर अर्थ पे, किसके फॉर्म में? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, रेनफॉल के फॉर्म में। क्लियर? नाउ फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है अर्थ पे। हुज वॉल्यूम कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, जिसका जो वॉल्यूम है ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। इट्स एबंडेंस सीम्स टू बी वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। इसका जो एबंडेंस है मीन्स हमेशा अवेलेबल है, वो किससे पता चलता है? क्योंकि इसका जो मोशन है कॉन्स्टेंट है। साइकिलिंग थ्रू द सीज, साइकिल चलती रहती है वाटर साइकिल, ओशियंस के द्वारा, एयर के द्वारा, लैंड एंड बैक अगेन। क्लियर? दो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, किस प्रोसेस के द्वारा? इवेपोरेशन के द्वारा। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन मीन्स वाटर बॉडीज इवेपोरेट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट। उसके बाद कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अगेन ये पानी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। इसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। अब जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है, क्लियर, इक्वल नहीं है पूरे वर्ल्ड में, विच इज़ ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सभी जगह के अलग अलग हैं। इन सम एरियाज प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोरेशन। कुछ एरियाज में हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन। एट अदर्स द इवेपोरेशन इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन। हम और दूसरे एरियाज में देखें तो इवेपोरेशन कहीं पे ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होती है। क्लियर? एंड हैज़ लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। और इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से मीन्स वाटर वेपर के फॉर्म में और वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाने के कारण हीट के द्वारा क्या होता है? डेजर्ट एरियाज में कन्वर्ट होने लगते हैं वो एरियाज। दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अ कॉन्स्टेंट फैक्टर ऑन द अर्थ। क्योंकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू हो सकता है, एंड अ कंस्टेंट फैक्टर ऑन द अर्थ, इट हैज़ टू बी कंजर्व केयरफुली। इसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन्स यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज़ करते हैं, सिर्फ पीने के लिए या वॉशिंग पर्पज़ के लिए नहीं, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज्ड
फॉर एग्रीकल्चर, वाटर यूज़ होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स और डैम्स, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू रिजर्वियर्स और डैम्स। नाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड का लेवल का बढ़ना, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, फूड के लिए ज़्यादा डिमांड बढ़ना, एंड कैश क्रॉप्स, और कैश क्रॉप्स के लिए, एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन में, आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ये सभी क्या है, कारण हैं जिससे कि फ्रेश वाटर की कमी है। एज वाटर सोर्सेज आर ड्राइंग, जिससे क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो वाटर सोर्सेज है ड्राई अप हो रहे हैं, एंड वाटर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, और पानी का पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिस द वाटर शॉर्टेज इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब यही वाटर शॉर्टेज जो है मेन रीज़न है किसके लिए, सीजनल या एनुअल रेनफॉल का कम होना। एंड द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और ये स्कैरसिटी किसके द्वारा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और वाटर सोर्सेज का पॉल्यूट होना। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, द स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज़ बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है पूरे वर्ल्ड में अभी, इन प्रेजेंट टाइम। नाउ इन 1999 ओनली 40 कंट्रीज फेस्ड वाटर शॉर्टेज। 1999 में सिर्फ 40 कंट्रीज ऐसी थी जो वाटर शॉर्टेज फेस कर रही थी, जहाँ पे पानी की कमी थी। बट विद द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, लेकिन जैसे जैसे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है फ्रेश वाटर का, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय 2025 आने तक नियरली 65 कंट्रीज़, लगभग 65 कंट्रीज़ क्या होंगी इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया के साथ वुड फेस वाटर शॉर्टेज, ये पानी की कमी फेस कर सकते हैं। एज ऑफ टुडे देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी बहुत सारे रीजन्स में अर्थ के क्या है, पानी कम है। दो मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, जैसे कि कुछ कंट्रीज जैसे यूरोप, मोस्ट ऑफ चाइना, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न एशिया हैव इनफ वाटर, इनके पास तो इनफ पर्याप्त मात्रा में पानी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, और जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। नाउ दिस वाटर शॉर्टेज ऑल्सो हैज़ ए इकोनॉमिक डायमेंशन टू इट, इस वाटर शॉर्टेज की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी असर होता है। द कंट्रीज विच आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज आर एनुअली पुअर एंड और पावर्टी स्ट्राइकिंग, जो कंट्री इस वाटर शॉर्टेज को फेस करती हैं वो क्या है, एक्चुअली पुअर या पावर्टी स्ट्राइकन है। क्लियर, दीज कंट्रीज आर लोकेटेड इन क्लाइमेटिक zones which are most susceptible to droughts and cannot import water to satiate their needs। ये कंट्रीज ज़्यादातर उन क्लाइमेटिक जोन्स में होती हैं जहाँ पे या तो पर्याप्त मात्रा में प्रेसिपिटेशन नहीं होती, इस वजह से ड्रॉट या कह सकते हैं सूखा पड़ जाता है, ठीक है, एंड कैन नॉट इम्पोर्ट, और ये कंट्रीज क्या दूसरे जगह से पानी इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते, ले भी नहीं सकते, जिससे कि उनकी नीड सेटिस्फाई हो। एक्सेसिव रेनफॉल ऑल्सो हैज़ इट्स शेयर ऑफ problems as these countries do not have facilities to store this water and the rest flows away as flood। अब जिन एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो उस एक्सेसिव वाटर को स्टोर कहाँ करें, और जो बचा हुआ पानी होता है वो क्या एज फ्लड फ्लो कर जाता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। नाउ डैम्स, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द रिवर्स एंड देयर बाउंटी, रिवर्स का फुल एडवांटेज लेने के लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड ऑन देम, उनके ऊपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना दिए जाते हैं। दीज आर नोन एज मल्टीपर्पज़ एज देयर पर्पसेज आर मैनीफोल्ड, इन्हें मल्टीपर्पज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। बिसाइड चेकिंग फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, ये क्या करते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं एंड सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं। दीज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं पानी इरिगेशन पर्पज़ के लिए, सिंचाई करने के लिए, द पैच्ड फील्ड्स पे। क्लियर, एंड हार्नेस द वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर दिस प्रोजेक्ट मैसिव चेक डैम्स आर बिल्ड ऑन द रिवर्स, इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़े बड़े, ठीक है, रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोजेक्ट्स आर भाखरा नागल, जो एग्जाम्पल्स हैं भाखरा नागल डैम, हीराकुद डैम, सरदार सरोवर डैम एंड रिहंद इन इंडिया।
Aswan in Egypt, Koli in USA, and the Three Gorges in China. Now, the earliest dams control floods. पहले के जो डैम्स थे वो फ्लड कंट्रोल करते थे, बाढ़ आने से रोकते थे, एंड सप्लाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और सप्लाई करते थे पानी को घरेलू कामों के लिए या फिर सिंचाई के लिए and irrigation. But today hydroelectricity has also been added to roster. अब hydroelectricity भी जनरेट की जाती है इसी पानी से. At present there are more than 50,000 dams in the world. पूरे विश्व में देखें तो 50,000 से ज़्यादा डैम्स हैं. But these multi-purpose projects have their own shares of controversies. लेकिन इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मेन काम अब उन अलग कंट्रोवर्सीज़ में है. क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोकस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए, ठीक है, किया जाता है. Conservation of water. Access to clean and adequate water is the basic right of every human being. साफ और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ये सभी ह्यूमन बींग्स का बेसिक राइट है. बट दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे. लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है. विद द बर्गेनिंग पॉपुलेशन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती जनसंख्या और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इट बिकेम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वाटर को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए और उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए. एफिशिएंट स्टेप्स नीड टू बी अंडरटेकन टू डू सो. इसके लिए एफिशिएंट इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए. क्लियर? इवन दो द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंट. वैसे तो क्वांटिटी पानी की जो है अर्थ पे कांस्टेंट है. ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमंस. लेकिन इसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन ये क्या करता है? अनफिट बना देता है इस पानी को कंज्यूम करने के लिए. द मेजर कंटेमिनेंट्स आर, अब जो बेसिक चीज़ें हैं जो कंटेमिनेंट या पॉल्यूट करती हैं वाटर को, वो है डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू जो सीवेज है, ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, केमिकल का डिस्चार्ज वाटर बॉडीज़ में, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज कर देना वाटर बॉडीज़ में. ये सब क्या है? कंटेमिनेट्स है. दीज कंटेन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल. इनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स विच रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू कंजम्पशन, जो ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं अगर इस पानी को कंज्यूम किया जाए तो. द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न. फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कंसिडर करना चाहिए. द सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी पूरी सोसाइटी को नीड्स टू अडॉप्ट सम टफ एंड स्मार्ट मेजर्स टू कंजर्व वाटर. सभी को मेजर्स लेने चाहिए, वाइज मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि पानी को बचाया जा सके. सम सच मेजर्स आर एज फॉलोज. कुछ मेजर मेजर्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए. देखिए, द वाटर यूज फॉर इरीगेशन मस्ट बी यूटिलाइज प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. जो पानी इरिगेशन या सिंचाई के लिए यूज़ होता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से, प्रॉपरली और इफेक्टिवली. नाउ देयर शुड नॉट बी वेस्टेज ऑफ वाटर. कोई भी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए. एंड ऑल द ब्रीचेज इन द कैनल्स एंड द रिवर्स मस्ट बी रिपेयर्ड. और जितने भी कैनल्स और रिवर्स का यूज़ कर रहे हैं उसको, इसके ब्रीचेस को रिपेयर करना चाहिए और प्रॉपरली लाइंड सो दैट, और प्रॉपरली लाइनिंग करनी चाहिए जिससे कि वाटर सीपेज मिनिमम हो, वाटर की वेस्टेज कम हो. नाउ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन शुड बी अडॉप्टेड. लेटेस्ट मेथड इरिगेशन पर्पज़ के लिए अडॉप्ट करना चाहिए. टू सच मेथड्स विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आर. अब दो सबसे इफेक्टिव मेथड्स हैं इरिगेशन के, वो हैं ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन. क्लियर? फर्स्ट इज ड्रिप या फिर उसको ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, और दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम. नाउ स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट एन एरिया. स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं? प्रॉपरली इरिगेट करते हैं पर्टिकुलर एरिया को बाय चेकिंग वाटर लॉसेस, जिससे कि कोई वाटर लॉस ना हो. इस तरह से थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन, सीपेज या इवेपोरेशन की वजह से कोई भी वाटर वेस्टेज ना हो. इवन इंडुलेटिंग लैंड्स में बी इरीगेटेड बाय दीज मेथड्स. और इस मेथड से इंडुलेटिंग लैंड्स मीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड लैंड्स हैं उनको भी इरीगेट किया जा सकता है. वन सच एग्जाम्पल इज़ द निगेव डेजर्ट ऑफ इसराइल. एक एग्जाम्पल जैसे कि निगेव डेजर्ट इसराइल में, दिस एरिया विच हैज़ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन. इस एरिया में बहुत ज़्यादा हाई रेट था इवेपोरेशन का. हैज़ बिकेम, अब ये एरिया इस इरीगेशन की वजह से अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने लगा है. नाउ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड द डोमेस्टिक सीवेज मस्ट बी ट्रीटेड सूटेबली. अब इंडस्ट्रियल वेस्टेज और डोमेस्टिक सीवेज को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर. मीन्स उसको साफ करना चाहिए, ठीक है,
जिससे कि कोई भी ऐसा केमिकल पानी में डिस्चार्ज ना हो जिसकी वजह से ह्यूमन कंजम्पशन में प्रॉब्लम आए। दिस वाटर शुड बी यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स, और इस पानी को रैदर देन कंजम्पशन यूज़ करना चाहिए इरीगेशन में। ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी मेड मैंडेटरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ही ज़रूरी बना देना चाहिए। एंड सरफेस रन ऑफ शुड बी सेव्ड, और सरफेस रन ऑफ को बचाना चाहिए। वन शाइनिंग एग्जाम्पल इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एक एग्जाम्पल जैसे तमिलनाडु में, वेयर एवरी होम एंड ऑफिस हैज़ टू हैव अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व, जहाँ पे ये ज़रूरी है कि कोई भी घर हो, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल होना ही चाहिए। इससे क्या होगा, पानी सेव होगा और उसे दूसरे पर्पज़ में यूज़ किया जा सकेगा rather than wastage. Now, at homes, wastewater should be recycled and used for domestic chores other than cooking and personal use. होम मतलब घरों में वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके मतलब दोबारा यूज़ करना चाहिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, दूसरे कामों के लिए, कुकिंग और पर्सनल यूज़ के अलावा। मीन्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कुकिंग नहीं करनी चाहिए उससे, लेकिन दूसरे काम कैरी ऑन करने चाहिए। पीपल शुड सेट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्विंग वाटर, लोगों को अलग अलग ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वाटर कंजर्व हो सके। एवरी पर्सन शुड यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, सभी को बैलेंस में वाटर यूज़ करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा यूज़ करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड स्प्रेड अबाउट इट अराउंड द वर्ल्ड, और सभी को ये मैसेज देना चाहिए कि वाटर को सेव करना कितना ज़रूरी है। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। एज फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर, क्योंकि जो फॉरेस्ट या दूसरे वेजिटेशन कवर्स हैं, ठीक है, स्लोज द सरफेस रन ऑफ, वो क्या करते हैं, जो पानी एज प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के रूप में सरफेस पे आता है वो क्या बह जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, उस पानी को पकड़ के रखते हैं। क्लियर। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाते हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योरिटीज इन इट, जो क्वालिटी है पानी का वो अफेक्ट होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। द रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिकल वेस्ट along with human and animal waste into fresh water, अब अगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट या ह्यूमन या एनिमल वेस्ट अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है फ्रेश वाटर में, इससे क्या होती हैं, कॉज सीरियस डिसीजेज, बहुत ज़्यादा ऐसी डिसीजेज, बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीजेज हो सकती हैं अगर इसे कंज्यूम कर लिया जाए। सम सच डिसीजेज आर टाइफाइड, कुछ ऐसे डिसीजेज जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ की वजह से हो सकती हैं अगर हमें उसे कंज्यूम कर लें तो, वो हैं टाइफाइड, कॉलेरा, एमेबिक, डाइजेंट्री एंड डायरिया। सो द वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शुड बी प्योर एंड फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जो पानी ह्यूमन कंज्यूम करें वो प्योर होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। पेस्टिसाइड्स एंड हार्मफुल केमिकल हैव ऑलरेडी बीन बैन बाय डेवलप्ड नेशन, जो पेस्टिसाइड और हार्मफुल केमिकल हैं वो ऑलरेडी बैन हैं कुछ जगहों पे, एंड द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड बाय अदर्स टू, और यही प्रैक्टिस मीन्स पेस्टिसाइड और हार्मफुल केमिकल को बैन कर देना चाहिए दूसरों के द्वारा भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी। हेंस द मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर शुड बिकेम अ मास मूवमेंट, इस मूवमेंट को जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, ये मूवमेंट और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। एंड पीपल शुड बी मेड कॉन्शियस ऑफ इट, और लोगों को इसके बारे में और भी जागरूक करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।